और आइए खबरों को देखते हैं अब विस्तार से। राहुल गांधी को धर्म और आध्यात्म का कितना ज्ञान है, एमपी का सियासी माहौल अब इस पर ही गर्म हो गया है। कमलनाथ ने कहा था कि राहुल गांधी को बीजेपी से ज्यादा धर्म का ज्ञान है और यह कहते हुए उन्होंने बीजेपी को चुनौती दे डाली थी। बीजेपी से लेकर अब राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी के धर्म ज्ञान पर बीजेपी सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस करारा जवाब दे रही है। चैलेंज कर रहा हूं बीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को कि वे राहुल जी के साथ बैठ जाए, आप सबको बुला ले, आप सबके सामने और बहस कर ले। अध्यात्म पर बहस की कमलनाथ की खुली चुनौती। इस बयान पर सियासी घमासान जारी है। मंत्री विश्वास सारंग ने ये चैलेंज स्वीकार किया और कहा कि राहुल गांधी के साथ धर्म पर बात करने को तैयार हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सारंग ने कहा कि हिंदुत्व को बदनाम करना कांग्रेस की आदत है। राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदू धर्म पर बात कर सकें। मुझे ज्ञात हुआ है कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं, राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी नहीं हूं, मेरे को यह अहंकार भी नहीं है कि मैं किसी धार्मिक विचार को लेकर बहुत ज्ञानी हूं, परंतु ये बात तो सही है कि राहुल गांधी से तो मैं बहस कर ही सकता हूं। अब कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। आगर मालवा में कमलनाथ ने बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को चुनौती दी थी और कहा था कि राहुल गांधी को धर्म अध्यात्म का जितना ज्ञान है, बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद को नहीं है। इस पर बीजेपी की बयानबाजी के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी एक तपस्वी हैं, अहंकारी मंत्री उन्हें धर्म पर बात करने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी आज एक तपस्वी हो गए जो 3700 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं और 25 किलोमीटर रोज चलना, कंटेनर में सोना, जिसके घर के 3 प्रधानमंत्री रहे और एक अहंकार से भरे हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चैलेंज कर रहे हैं धर्म पे बात करने की। तो कोई शंकराचार्य हो गए हैं क्या? ये राहुल गांधी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनको करना है किसी को चर्चा तो करें नरेंद्र मोदी जी, भागवत जी, उस लेवल के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं राहुल गांधी जी कई बार के। और हमने देखा उनको ज्ञान धर्म के मामले में कूट कूट के भरा हुआ है उनके दिमाग में। इस तरह की पदयात्राएं 3700 किलोमीटर की अगर आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने की थी और आज अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एमपी में राहुल गांधी ने 6 जिलों में 370 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की। यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो प्यार और सम्मान यात्रा को मिला उससे उन्हें नई ऊर्जा अपनी यात्रा के लिए मिली है। राहुल गांधी ने प्रदेश जनता के नाम संदेश भी जारी किया है जिसमें राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया था लेकिन कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया गया। बीजेपी ने इस संदेश पर पलटवार किया है। विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी उसे गले लगा रहे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इनकी कथनी करनी में अंतर है। बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा को फ्लॉप बता रही है। बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं पर उसको गले लगा रहे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। राहुल गांधी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि संविधान का हम सम्मान करें और उसकी रक्षा करें, पर यदि आजाद हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में बना और बाबा साहब अंबेडकर ने जिस प्रकार से इस देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, उस लोकतंत्र
के बनाने की यात्रा में जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका वो मखौल उड़ाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वीर सावरकर को गाली देकर इस देश के संविधान की रक्षा राहुल गांधी आप नहीं कर सकते। इस देश में सामाजिक और धार्मिक विघटन पैदा करके आप इस देश के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को गले लगाकर राहुल गांधी आप देश के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले कन्हैया कुमार के साथ कदम ताल करते हुए देश के विघटनकारियों को इकट्ठा करके यात्रा करके राहुल गांधी आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एमपी में समापन हो गया है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। धर्म अध्यात्म पर राहुल गांधी के ज्ञान पर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इन दिनों एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि जो ईमानदारी से काम करेगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन किसी ने गड़बड़ी की तो उसकी खैर नहीं। ईमानदारी से काम करेंगे उनको कंधे पे बिठाऊंगा, उनको पुरस्कृत करूंगा, और गड़बड़ अगर कहीं हुई तो वो काहे के लिए नौकरी करे? फिर बहुत से बेरोजगार हैं, उनको लगाऊंगा। सीएम शिवराज इन दिनों इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। एमपी में जो ईमानदारी से काम करेंगे उसे तो इनाम मिलेगा, लेकिन गड़बड़ी की तो खैर नहीं। हरदा में सीएम ने यह सख्त संदेश दिया। सीएम शिवराज हरदा की छोटी छिपानेर पहुंचे, जहां इन्होंने नर्मदा पर बनने वाले पुल, सीहोर जिले के बड़ी छिपानेर के लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान एक्शन में नजर आए सीएम ने प्रोजेक्ट पूरे करने की डेडलाइन और उद्घाटन की तारीख तय कर दी। मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स को देखा। एक लिफ्ट इरिगेशन की जो योजना है हमारी छिपानेर, जिससे सीहोर और देवास जिले के 69 गांव में सिंचाई होगी, उसके काम को देखा, काम की गुणवत्ता को देखा। काम ठीक है, गुणवत्ता भी ठीक है, लेकिन अंतिम समय सीमा मैंने तय की है, वो 31 दिसंबर तक काम पूरा करेंगे। 5 जनवरी से टेस्टिंग में समय लगेगा। हम पानी देंगे छिपानेर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से। ये पुल मेरा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, सीहोर और हरदा जिले को जोड़ने का, छोटी छिपानेर और बड़ी छिपानेर। इसको आज मैं देखने आया था। काम में देरी हुई है, पुल कंप्लीट है, लेकिन अप्रोच रोड अभी बची हुई है, और इन्होंने मुझे बताया 3 किलोमीटर बची हुई है। 3 किलोमीटर है, ये 30 तारीख को पूरा कर लेंगे और 5 तारीख को इसका भी मैं लोकार्पण करूंगा। पुल बनने से हरदा और सीहोर जिले जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही सिंचाई परियोजना पूरी होने से देवास और सीहोर के किसानों को पानी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम से जब उनके अंदाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुनिए। काम के लिए एक्शन में आना ही पड़ता है। सर, एक आपका कुछ अंदाज भी बदला हुआ दिख रहा है। पहले आप डाइस पे खड़े होकर देखिए, जो ईमानदारी से काम करेंगे उनको कंधे पे बिठाऊंगा, उनको पुरस्कृत करूंगा, और गड़बड़ अगर कहीं हुई तो वो काहे के लिए नौकरी करे? फिर बहुत से बेरोजगार हैं, उनको लगाऊंगा। सर, कल एमपी तक पुल बन जाने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी, जिससे आष्टा, सीहोर, देवास, उज्जैन का सफर आसान भी हो जाएगा। ग्रामीण खुश हैं कि सीएम पुल का निरीक्षण करने खुद आए और काम पूरा करने के निर्देश दिए। आज हमारे लिए ग्राम छोटी छिपानेर की बड़ी सौभाग्य की बात है कि सीएम साहब ने जो पुल के ओपनिंग के लिए उन्होंने बोला है कि 5 जनवरी तक पुल और रोड दोनों की ओपनिंग हो जाएगी, और हमको जो है कई प्रकार की असुविधाएं पड़ती थी पहले नाव से जाने आने में, वो समस्या पूरी हल हो जाएगी। और सीहोर जिला, हरदा जिला जोड़ा, इससे उज्जैन वगैरह, देवास, आष्टा, सीहोर कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। हरदा के दौरे पर आए सीएम शिवराज कलेक्टर से भी बात करते नजर आए और उन्होंने योजनाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि लोगों को योजनाओं का लाभ मिलने में लापरवाही न बरती जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री ने हरदा पहुंचते ही यहां पर नर्मदा पुल की सौगात देने की बात यहां मौजूद लोगों को कही है। जल्द ही इस पुल का लोकार्पण 5 जनवरी को होगा और सीहोर और हरदा जिला सड़क मार्ग से आसानी से जुड़ जाएंगे। प्रवीण सिंह तमन, न्यूज़ 18, हरदा।
भानु प्रतापपुर उपचुनाव की बात कर लेते हैं, जिसमें वोटिंग तो खत्म हो गई लेकिन सियासी ड्रामा जारी है। हाईकोर्ट की रोक के बाद भी पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने की कोशिश की। बीजेपी इसे लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है और इसे ईवीएम में गड़बड़ी करने का प्रयास तक बताने लगी। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन एक बड़ा सियासी ड्रामा शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन इस दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस नेताम को लिए बगैर लौट गई। ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड में एक नाबालिग बच्ची से रेप और उसे देह व्यापार में धकेलने का आरोप है। इस मामले को लेकर कई दिनों से हंगामा चल रहा है। नेताम की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ आई थी, लेकिन नेताम की गिरफ्तारी नहीं हुई। उपचुनाव के दौरान नेताम ने प्रचार भी किया, लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, पुलिस ने नेताम को हिरासत में लेने की कोशिश की। बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए यह प्रयास किया गया। इसको हम देखते हैं हार की खींच के रूप में, और हार की पूरी जानकारी होने के बाद ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने के लिए 3 बजे के बाद इन्होंने कि पिछले एक सप्ताह में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड की सरकार ये दोनों मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे चुनाव प्रचार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और आज मुझे लगता है कि ये 3 बजे हाईकोर्ट के, जब झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय 12 बजे आ गया, तो क्या 3 बजे तक इनको जानकारी नहीं है? और आप भी को भी जानकारी होगी, और मुझे तो लगता है कि कलेक्टर और एसपी तो कानून के ज्ञाता होते हैं, उसको जानकारी होगी कि अगर हाई कोर्ट का निर्णय हमारे कान में भी पड़ जाए तो उनको हमको मानने की बाध्यता है। उनको उसकी सत्यता पता करने की बजाय और वो गिरफ्तार करने पहुंचे। अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर ये नहीं सुधरे तो इनके खिलाफ हम कंटेम्प्ट भी लगाएंगे। पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नेताम को हिरासत में लेने की कोशिश की। इसे लेकर सियासी माहौल गर्म है। नेताम का कहना है कि सरकार को पता है कि वो इलेक्शन हार रही है, इसीलिए ये साजिश की गई। ये सरकार को पता चल गया है कि ये चुनाव हार रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता दिए होंगे, तब ऐसा षड्यंत्र ये प्रपंच रच के यहाँ लोगों को एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसी में डाइवर्ट करने की अच्छी तरीका है। और हो सकता है सभी पोलिंग बूथ में जा करके इनके ईवीएम चेंज कर ले, क्योंकि डर सता रही है और हमें डरा रहा है। और हम तो डरने वाले नहीं, हमारे कार्यकर्ता नहीं डरने वाले हैं। जब पुलिस आई सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा सर आपसे, और आपने पुलिस को बताया कि हाईकोर्ट का निर्देश आ गया है? ये निर्देश में हाथ में रखा हूँ निर्देश। उस समय भी झारखंड की पुलिस अगर निर्देश देखो, उसको पता चला होगा, है नहीं? 12 बजे के है, हमने 3 बजे हमें कांकेर चलो अपने बयान दो, ऐसे करके किया था। लेकिन यहाँ हमारे कार्यकर्ता सभी हम ब्रह्मा करके खड़े हो गए। ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से दरअसल राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान नेताम के वकील ने उन्हें निर्दोष बताया और दलील दी कि एफआईआर में भी ब्रह्मानंद नेताम का नाम शामिल नहीं है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नेताम के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई। यही पक्ष रखा कि 164 का बयान में नाम नहीं आ रहा है, न प्राथमिकी दर्ज में हमारा नाम आ रहा है, और ये घटनाक्रम को हमने बताया और ये बताया कि पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है। कोर्ट ने सुनवाई की, इस मामले को ध्यान में रखा और पीड़ात्मक कार्रवाई से रोक लगाई है, गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। और सुनवाई कब है? 3rd वीक ऑफ जनवरी में है, और विक्टिम को जो लड़की है, पीड़िता है, उसको नोटिस दायर किया है। बीजेपी सरकार पर नेताम को फंसाने की कोशिश का आरोप लगातार लगा रही है और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नेताम को हिरासत में लिए जाने के प्रयास पर बीजेपी गुस्से में है। बीजेपी नेता इसे ईवीएम में गड़बड़ी करने की साजिश तक बता रहे हैं। प्रदेश का सियासी माहौल इसी पर बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। जबलपुर में शासकीय अस्पताल के बेड पर कुत्ते आराम फरमाते नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसके बाद प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है।
सुकून के साथ बेड पर आराम फरमाते कुत्ते। लेकिन ये कोई पशु अस्पताल नहीं, इंसानों का हॉस्पिटल है और ये बेड भी कुत्तों के लिए नहीं, इंसानों के लिए है। लेकिन देखिए जरा कितने ठाट से कुत्तों ने जमाया है इन पर डेरा। कोई रोक टोक नहीं। ये तस्वीरें जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्र शहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर अक्सर सवाल उठते हैं। शासकीय अस्पतालों में लापरवाही की तस्वीरें आती हैं, लेकिन यहाँ तो हद ही हो गई। अस्पताल को कुत्तों ने ठिकाना बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और बीएमओ को नोटिस जारी किया है। देखिए, अभी मुझे भी वीडियो प्राप्त हुआ है और कलेक्टर साहब का मुझे अभी भी फ़ोन भी आया था। मुझे उन्होंने निर्देशित किया है कि जो बीएमओ हैं डॉक्टर CK अत्रोलिया, वो तुरंत उनसे बात करें। मैंने नंबर दे दिया है और मैं स्वयं उसको संज्ञान में लेके नोटिस जारी कर रहा हूँ बीएमओ को कि इस तरह की अव्यवस्थाएं अस्पताल में कैसे पाई गई। मरीजों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए और आप जानते हैं कायाकल्प अभियान के अंतर्गत अस्पतालों को बड़ा अच्छा बनाया गया है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितना ध्यान बीएमओ साहब को देना चाहिए उसमें वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो मैं अभी ही नोटिस जारी कर रहा हूं उनको और 24 घंटे में मैंने उसका जवाब मांगा है। यदि संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आएगा तो मैं अपने स्तर पे और कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो कार्यवाही होगी वो कार्यवाही करेंगे। ये तस्वीरें प्रदेश के शासकीय अस्पतालों की व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी नजर आती हैं। अस्पताल के बेड पर कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल का ये वीडियो है वहां स्टाफ तक नजर नहीं आते। अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर यहां पहुंचे सिद्धार्थ जैन नाम के शख्स ने इस अव्यवस्था का वीडियो बनाया, जो सरकारी अस्पतालों की हकीकत बयां कर रहा है। अधिकारी बता रहे हैं कि अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ है। इसकी मॉनिटरिंग का काम बीएमओ का है और अगर बीएमओ जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्याप्त स्टाफ वहां पर है जितना होना चाहिए। CHC में निश्चित संख्या में स्टाफ रहता है, डॉक्टर्स हों, स्टाफ नर्स हों, सफाई कर्मचारी हों, फार्मासिस्ट हों, वो वहाँ पदस्थ हैं। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करने का काम होता है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का। यदि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे तो ये अव्यवस्थाएं नहीं होंगी। आप बाकी हमारे कुल 7 ब्लॉक हैं, उसमें से कहीं से ऐसी शिकायतें बहुत कम नगण्य देखने मिलती हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ी शिकायतों की संख्या बढ़ रही है और कलेक्टर सर ने स्वयं संज्ञान में ले ली है इस बात को। तो यदि उसमें संतुष्टिपूर्वक वो जवाब नहीं दे पाए तो बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासकीय अस्पतालों में सुरक्षा का भी प्रबंध रहता है, लेकिन यहाँ कुत्तों ने डेरा डाल रखा है। अस्पताल के स्टाफ और सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे, इस पर अधिकारी क्या कहते हैं, सुनते हैं। सुरक्षा एजेंसी को ये स्पष्ट निर्देश होते हैं कि यदि 4 सुरक्षा गार्ड हैं, उसमें से यदि कोई छुट्टी पर है तो उसे कोई दूसरा गार्ड उपलब्ध कराना पड़ेगा, यानी वो 4 के 4 ही रहने चाहिए। ये नियम है और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है। तो सुरक्षा गार्ड कैसे अनुपस्थित थे ये भी अभी देखा जाएगा। मैं अपने डिपार्टमेंट लेवल पे भी इसकी इंक्वायरी करा के और जो भी कार्यवाही होगी वो की जाएगी। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल इस वीडियो ने खोल दी है। शासकीय अस्पताल में बेड पर कुत्ते आराम कर रहे हैं। अधिकारी लापरवाह बीएमओ के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो ये जो खबर हमने अभी आपको दिखाई, इससे आपको समझ में क्या आया? आपको क्या ये समझ में आया कि अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठकर कागजी खाना पूर्ति करते रहते हैं, बजाय इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत उस अस्पताल का निरीक्षण करने के जवाब मांगा जा रहा है कागज पर। और यही सरकारीकरण की वजह से जो व्यवस्थाएं जो हैं सरकार में, यही पर खराब होती हैं, क्योंकि तुरंत उस पर एक्शन लिया नहीं जाता। बस जवाब और सवाल और यही खेल चलता रहता है। बढ़ते आगे बड़ी खबर बता रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां पर दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। प्रताड़ित करने वाला फरार आरोपी पति गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 3 सालों से यह फरार चल रहा था। 3 साल से पोलैंड में यह आरोपी रह रहा था। इसका नाम रविशंकर नैयर है।
इसे दिल्ली से अब जांजगीर लाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मानव प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।